अगर तिरंगा ना बैठे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो। ताला लगा है, बच्चा हो गया यहीं बाहर ही। मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं 4 बच्चे पाल रही हूँ, अकेली विधवा, मेरे को जी नहीं। नमस्कार, मैं द सच्ची वॉइस चैनल से। चलिए जानते हैं आज भारत की राजनीति से जुड़ी फटाफट जरूरी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे लेकिन गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाता। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की पहली और हर भारतीय को शर्मसार कर देने वाली सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, आज मैं आपको जो खबर सुनाने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद अगर आप में जरा भी शर्म बाकी है तो आप अपने आप से पूछेंगे, हम इन लोगों को किस लिए वोट देते हैं। यहां एक बीजेपी का तथाकथित देशभक्त नेता भगवा धारण करके बैठा है और इंटरव्यू में खुलेआम कह रहा है, अगर जरूरत पड़ी तो तिरंगे का भी बहिष्कार करेंगे। अगर तिरंगा ना बैठे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। अरे हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। क्या आपने सुना? ये लोग हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। ये नेता जो भगवा का उपयोग केवल वोट बटोरने की मशीन के रूप में करते हैं, आज खुलेआम इस देश के सम्मान की सबसे बड़ी निशानी तिरंगे को बेचने की बात कर रहे हैं। इनकी रणनीति समझिए, ये देशद्रोही मानसिकता है। साथियों, इनकी यह मानसिकता कोई नई नहीं है। इनकी पूरी राजनीति फर्जी राष्ट्रवाद पर टिकी है। ये लोग इतिहास में कभी तिरंगे को अपना नहीं पाए। इनके लिए तिरंगा सिर्फ एक पर्दा है जिसके पीछे ये सत्ता की भूख छिपाते हैं। जिस देश ने इन्हें कुर्सी दी, जिस देश ने इन्हें सम्मान दिया, आज ये उसी देश के सम्मान को अपनी व्यक्तिगत जरूरत के लिए दांव पर लगाने को तैयार हैं। इनसे पूछिए, वह कौन सी जरूरत है जो तिरंगे से बड़ी हो सकती है? कौन सी जरूरत आपको देश का सम्मान बेचने की इजाजत देती है? यह सिर्फ एक चीज है, सत्ता की कुर्सी। ये नेता भगवा पहनकर आते हैं ताकि जनता धर्म के नाम पर आंख बंद करके वोट दे, लेकिन जैसे ही इनकी कुर्सी खतरे में आती है, ये धर्म और राष्ट्रवाद दोनों का सौदा कर डालते हैं। जो व्यक्ति तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकता, वह आपका या इस देश के संविधान का सम्मान कभी नहीं करेगा। ये लोग देशभक्त नहीं हैं, बल्कि सत्ता के भूखे गद्दार की मानसिकता वाले लोग हैं। जागो मूर्खों, इन नाटकबाजों को और बर्दाश्त मत करो और सच्चाई का साथ दो। नजर डालते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। अब एक ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर हर भारतीय को शर्म आनी चाहिए, अगर आपके अंदर इंसानियत का एक कण भी बाकी है। बड़ी खबर यह नहीं है कि एक मां ने बच्चे को जन्म दिया। बड़ी खबर यह है कि जिस देश का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, जहां डबल इंजन की सरकारें बैठी हैं, वहां एक मां ने अस्पताल के बाहर नाले के पास सड़क पर अकेले अपने बच्चे को जन्म दिया है। जरा इस क्लिप को देखिए, ये तस्वीरें यूपी की हैं। साफ दिख रहा है, जमीन पर गंदे नाले के पास एक मां बैठी है। उसके पास कोई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। देखिए बेचारी को। क्या यह है वो न्यू इंडिया जिसका ढिंढोरा गोदी मीडिया दिन रात पीटती है? जब एक मां को डिलीवरी के लिए अस्पताल तो दूर, साफ जमीन और 2 महिलाओं की मदद नहीं मिल सकती, तब किस बात का डंका बज रहा है? मोदी जी कहां गया हमारे टैक्स का पैसा? ओ सॉरी, आपने तो नफरत फैलाने में लगा दिया, एडवर्टाइजिंग में खर्च कर दिया। सॉरी सर, आपकी तो गलती नहीं, गलती तो नेहरू जी की है। ये लोग आपको कहेंगे हम विश्व गुरु हैं, लेकिन अगर आप अस्पताल के बाहर सड़क पर हैं तो आप हिम्मत करके पूछिए वह सारा पैसा कहां गया, क्योंकि सारा पैसा नफरत की राजनीति पर खर्च हो रहा है। हजारों करोड़ के मंदिर बनाने में खर्च हो रहा है। अच्छी बात है, लेकिन एक अस्पताल के बाहर नाले को साफ करने या एक एम्बुलेंस भेजने के लिए इनके पास फूटी कौड़ी नहीं है। लेकिन अंधभक्तों, ये आपको धर्म हिंदू मुस्लिम की अफीम क्यों खिलाते हैं? ताकि आप महंगाई, बेरोजगारी और सड़कों पर मां के दर्द की इन तस्वीरों को देख ना सकें, ताकि आप सवाल न पूछें कि जब सड़कों पर मां दम तोड़ रही है तब आपका डंका कहां बज रहा है। इन नेताओं को आपकी सेहत से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ और सिर्फ आपकी नफरत से मतलब है, क्योंकि नफरत ही इनका वोट बैंक है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। एक ऐसी वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी कि दुकान कैसे शुरू होती है। आज आप इन्हें जानते हैं, लाखों की भीड़, बड़ा मंच, वीआईपी गाड़ियां, बड़ी बड़ी सुरक्षा। लेकिन आज देखिए, जब ये बाबा एक छोटी सी गली के किनारे अपनी दुकान चला रहे थे, जरा इस क्लिप को ध्यान से देखिए। ये हैं इनके शुरुआती दिन। क्यों परेशान करते हो? क्यों परेशान करते हो? कुछ बिगाड़ा है इसने? ये तब की बात है जब ये बेचारे एकदम लोकल स्तर पर लोगों को फूंक फांक करके उनकी बिगड़ी तबीयत ठीक करने का नाटक कर रहे थे। दुकान का साइज एक छोटी सी जगह, कोई सिस्टम नहीं, सिर्फ गरीबों का भोलापन। क्या लग रहा है कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है? नहीं,
या सिर्फ अंधविश्वास का बीज बोया जा रहा था? यही है अंधविश्वास का स्टार्टअप मॉडल। पहले छोटे स्तर पर गांव देहात के भोले भाले लोगों को बहकाओ, उन्हें यकीन दिलाओ कि फूंक मारने से बीमारी ठीक हो जाएगी। जब यह भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो धर्म और चमत्कार के नाम पर इनके दिमाग को काबू में करो, फिर आ जाओ बड़े मंचों पर, राजनीति से हाथ मिलाओ, गोदी मीडिया को बुलाओ और यही छोटी सी दुकान हजारों करोड़ की कंपनी बन जाती है। अब वही लोग जो उस छोटी सी दुकान में फूंक लेने आते थे, आज लाखों की भीड़ में उनके लिए तालियां बजा रहे हैं और अपना सारा पैसा लुटा रहे हैं। नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, एक ऐसा दिल को छू लेने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें एक महिला अपनी मजबूरी बता रही है कि मेरे पति नहीं है, मैं अकेले अकेले 4 बच्चों को पाल रही हूं। और देखिए इस बात पर राहुल गांधी ने क्या किया। उन्होंने सच में महात्मा गांधी के आदर्शों का मान रख दिया यार। राहुल गांधी ने उस महिला को अपने मंच पर बुलाया और बेहद प्यार से अधिकारियों को निर्देश दिया, इनके लिए खास और विशेष सुविधा तुरंत करवाई जाए। मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं 4 बच्चे पाल रही हूँ, अकेली विधवा, मेरे को जी नहीं। क्या हुआ? कैसे हुआ? 300 रुपए सिलेंडर था, वो 1100 रुपए का है। अब इलेक्शन के बाद 1500 रुपए होगा। कहाँ से मैं खरीदूंगी, कहाँ से बच्चे पालूंगी? सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सिर्फ वादा नहीं किया बल्कि अधिकारियों को हाथों हाथ बोलकर उस महिला को सुविधा दिलवाई। यह होता है जमीनी काम। अब जो लोग ऐसे संवेदनशील आदमी को पप्पू कहकर मजाक उड़ाते हैं, उन्हें यह वीडियो देखना चाहिए। उन्हें समझ जाना चाहिए कि असली पप्पू कौन है। एक तरफ देश में लगातार नफरत फैलाई जा रही है, जहर घोला जा रहा है, और दूसरी तरफ यह व्यक्ति देश की नफरत के घावों पर मरहम लगाने का, पट्टी करने का काम कर रहा है। सलाम है सर आपको, बस ऐसे ही रहिएगा। आप दिल से काम करते हैं, इसी मार्ग पर चलते रहिएगा। कभी भी यह राजनीतिक नकाब मत पहनिएगा। और जिस दिन आपकी सरकार बन गई, देखना उस दिन एक भी नफरती आदमी इस देश में खुलेआम घूमता नहीं दिखेगा, क्योंकि अच्छाई हमेशा नफरत से बड़ी होती है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण खबर सुनने से पहले आपसे निवेदन, अब यह सब देखने के बाद चुप मत बैठना। अगर आपको किसी खबर या साजिश पर गुस्सा आया है, वो अपनी पूरी भड़ास कमेंट में निकालिए और इस वीडियो को अंधभक्तों को शेयर कीजिए। यही आपकी सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। और हां, अगर आप सच में चाहते हैं कि हमारी सच्ची पत्रकारिता मजबूत बने तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, अब इन सत्ताधारियों का पाखंड और इनकी तानाशाही देखिए। एक तरफ ये दिन रात हमें राष्ट्रवाद का इंजेक्शन लगाते हैं और दूसरी तरफ इन्होंने संसद भवन के अंदर वंदे मातरम करने पे और किए या जय ही के माता हिंद जैसे पवित्र उद्घोषों पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि इस पार्टी को किस चीज से समस्या है। क्या ये भूल गए हैं कि इन नारों से सिर्फ अंग्रेजों को परेशानी होती थी? तो क्या ये लोग अंग्रेजी सत्ता के बचे हुए वंशज हैं जो आज राष्ट्रगीत से डर रहे हैं? इस पर अखिलेश यादव ने जो कहा वह इन सत्ता के भूखे लोगों के मुंह पर सीधा तमाचा है। उन्होंने साफ कहा, ये हमारे देश के राष्ट्रगीत हैं और इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वंदे मातरम कोई दिखावा नहीं है, ना ही राजनीति का विषय है। जिन्होंने सभापति महोदय उन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। अगर किसी को आपत्ति हो सकती है तो सिर्फ उन्हें जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की मुखबिरी का काम किया था। देश प्रेम उनके लिए सिर्फ एक दिखावा ही हो सकता है। यह बात पत्थर की लकीर है। जिस पार्टी का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा, वह आज हमें बताएगी कि देशभक्ति क्या है। ये जानते हैं कि सच्ची देशभक्ति की आवाज यानी वंदे मातरम और जय हिंद इनके दोगलेपन को उजागर कर देगी। इसीलिए ये उन पर सरकारी रोक लगा रहे हैं। ये सिर्फ दिखावा है। ये चाहते हैं कि देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे जरूरी मुद्दों को भूल जाए और राष्ट्रगीत बोलने या न बोलने के फालतू विवादों में उलझी रहे। इनका राष्ट्र प्रेम झूठा है और इनका शासन तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, अब इन गोदी मीडिया वालों का पाखंड और इनकी बेबसी देखिए। ये लोग भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता में इतना नीचे गिर चुके हैं कि इन्हें देश के जरूरी मुद्दे दिखाई ही नहीं देते। इमरान प्रतापगढ़ी जैसे विपक्षी नेता से सवाल क्या पूछते हैं?
वे पूछते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता कुंभ में क्यों नहीं गए। इनके लिए कुंभ में जाना राष्ट्रीयता और देशभक्ति का अंतिम पैमाना बन गया है, जैसे इसके बिना कोई हिंदू विरोधी हो जाएगा। मगर देखिए इमरान प्रतापगढ़ी ने किस जोरदार तर्क से इनके मुंह पर सीधा ताला जड़ दिया। उन्होंने सीधा पलटवार किया। अगर कुंभ में न जाना हिंदू विरोधी है तो फिर अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू संगठन मानने वाले मोहन भागवत जी कुंभ में क्यों नहीं गए। सवाल तो बिल्कुल पूछना चाहिए कि मोहन भागवत जी गए थे कुंभ में। उम्मीद है आरएसएस आपका जवाब दे। नहीं, आप बताइए गए थे कि नहीं। आपको तो हमसे ज्यादा आप जागरूक हैं, आप मीडिया का हिस्सा हैं, तो जाहिर सी बात है आप आरएसएस के कई नेता गए थे। नहीं, मोहन भागवत जी गए थे कि कांग्रेस के भी कई नेता गए थे। दिग्विजय सिंह जी गए थे, उनकी फोटो भी आपको दिखी होगी। डीके शिव कुमार जी गए थे और उसका विरोध हुआ। उनके बाद तो किसने विरोध किया? कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। किसने? आपके नेता ने कर्नाटक में। मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए कर्नाटक में किस नेता ने विरोध किया। यही नैरेटिव है जो भाजपा का नैरेटिव है जिसमें मीडिया साथ देती है। मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए। किसी नेता की मजाल नहीं है। यही तो सबसे बड़ा झूठ है जो परोसा जाता है। डीके शिव कुमार जी का किसने विरोध किया? बड़े गर्व के साथ उन्होंने स्नान किया, उनकी तस्वीरें देश के सामने आई। दिग्विजय सिंह जिस पर भारतीय जनता पार्टी क्या क्या आरोप नहीं लगाती, वो गए, उन्होंने स्नान किया। मुझे बताइए नीतीश कुमार जी गए थे? नहीं गए थे। भाजपा ने उनसे सवाल पूछा कि आप मेरे सहयोगी हो, आप हमारे साथ सत्ता में हो, आप क्यों नहीं कुंभ नहाने के लिए? चंद्रबाबू नायडू जी गए थे? क्या मोहन भागवत जी भी हिंदू धर्म के विरोधी हैं? इस सवाल ने गोदी मीडिया के पाखंड की नींव हिला दी। उन्हें समझ नहीं आया कि अब किस झूठे आरोप से बात घुमाई जाए। यह मीडिया सिर्फ सत्ता का डंडा चलाती है, यह देश के लिए कभी नहीं बोले। इन्होंने कभी बेरोजगारी, महंगाई या स्वास्थ्य सुविधाओं पर इमरान प्रतापगढ़ी या किसी विपक्षी नेता से यह नहीं पूछा होगा कि आप सत्ता में आकर इन समस्याओं का क्या समाधान करेंगे। अगर ये ऐसे सवाल पूछते तो इमरान प्रतापगढ़ी इन्हें सच्चा समाधान बता देते, लेकिन नहीं, इनके पास सिर्फ धार्मिक नफरत और सांप्रदायिक एजेंडा बेचने का काम है। देखिए इनकी दाल यहां गली नहीं, क्योंकि इन्हें पता था कि मोहन भागवत जी का नाम लेते ही पूरा प्रोपेगेंडा फ्लॉप हो जाएगा। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ नहीं बल्कि सत्ता के पालतू बन चुके हैं, जिनकी एकमात्र जिम्मेदारी है विपक्ष को बदनाम करना और जनता को धर्म की अफीम खिलाना। जब तक देश की जनता यह पाखंड नहीं पहचानेगी तब तक ये बिकाऊ लोग देश को इसी तरह बरगलाते रहेंगे। दोस्तों, अगर मेरी ये मेहनत आपको सच दिखाने में मदद कर रही है तो नीचे डाउनलोड के पास थैंक्स का बटन दिखेगा, वहां से सपोर्ट कर सकते हो। मैं खुद रिप्लाई दूंगा। और जो लोग मेरे साथ और गहराई वाले सच में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए डाउनलोड के ठीक पास ज्वाइन बटन है। ज्वाइन करने पर हर रविवार आपको एक स्पेशल वीडियो मिलेगा जिसमें सरकार का बड़ा खुलासा किया जाएगा। आपका छोटा सा साथ मेरी आवाज को और मजबूत बनाता है।